Hello and welcome. We are here at the etnow.in Business Conclave and Awards 2025. We have today with us Mr. Monil Vora, Director of Selvin Traders. Hi sir, how are you doing today? I am fine. सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप इक्विटी और कमोडिटीज़ में आए और आपकी जर्नी क्या है? मेरा खुद का मैं बाय एजुकेशन PhD हूँ, इकोनॉमिक गोल्ड मेडलिस्ट इन गुजरात यूनिवर्सिटी 1996 गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट हूँ। वहाँ से मुझे कॉलेज में से ही ये सीखने को मिला है कि लोग क्या है कि इक्विटी को एक जुआ की तरह देखते हैं, जुआ की तरह समझते हैं, लेकिन मेरा डे वन से जर्नी ऐसा रहा है कि इसको हम ग्रोथ की तरफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरी जो इंडियन इकोनॉमिक है, जो भी नंबर्स है वो पूरा इक्विटी के रिलेटेड ही है। तो वहाँ से मुझे पूरा इंस्पिरेशन मिला कि किस तरह से इक्विटी में कैरियर बनना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सर आपके पूरे करियर में काइंड ऑफ 20 साल से ऊपर आपने काम किया है, तो आपके करियर में अभी तक इंडिया में किस तरह का एनवायरनमेंट चेंज आपने देखा है, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट? ट्रेडिंग पहले के ज़माने में क्या था, पहले हर्षद मेहता के ज़माने में सर्टिफिकेट का ज़माना था। लोग सर्टिफिकेट पे खेल रहे थे, कोई सही बोल रहे थे, कोई गलत बोल रहे थे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आया मार्केट में तब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, इसके साथ एजुकेशन भी बढ़ा। आज पहले के ज़माने में क्या था, कोई एजुकेशन नहीं था इक्विटी का। आज काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल हो गए इक्विटी के, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है कि जिसके ज़रिए लोग उसको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के रूप से देखते हैं। और आज पूरा इंडिया चेंज हो गया है, क्योंकि पूरा इक्विटी जो है वो कागज़ में से पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो सर आप अभी की टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं, एआई और ये सब आ गया है, तो इससे टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स पढ़ने में बहुत मदद मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बून है कि ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखो मैडम, एक चैलेंज भी बोल सकते हैं और जिसको बोलते हैं ना, अगर हम मेरा 22 साल का 23 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी मार्केट पूरा ट्रांसपेरेंट तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे लूज पॉइंट भी है। वो सबको मालूम है कैसे लूज पॉइंट यहाँ पे होते हैं। जो बड़े ट्रेडर है वो सबको मालूम रहता है कि कहाँ पे कैसे लूज पॉइंट सेबी के है, कौन से ट्रेडर है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, वो सब कुछ मालूम ही रहता है। लेकिन चार्ट की वजह से क्या है, जो अभी का जो जनरेशन है और फ्यूचर जो जनरेशन है, तो आगे जाके उसको काम में आएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके 5 चीज़ें बताइए जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए। सबसे पहले स्टॉक्स में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने का नज़रिया रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का नज़रिया कैसे होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट गेम। सेकेंड, पूरा इकोनॉमिक्स रीड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा फैक्टर में क्या न्यूज़ आने वाला है, कौन सा फैक्टर अभी बॉर्न है, क्योंकि क्या है कि आज एकदम जिसको बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है। कंपटीशन हर एक फील्ड में आ गया है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि इक्विटी मार्केट में 10 स्क्रिप्ट, 20 स्क्रिप्ट, 50 स्क्रिप्ट चलती थी। आज के ज़माने में BSE में टोटल 22,000 स्क्रिप्ट लिस्टेड हो चुकी है और हर एक की एक एक एक्सपर्टीज़ है। तो हर एक पर्सन को वो भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट इंडिया क्या है, उस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड, सब इन्वेस्टरों को एक ऐसा अपने पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर कैसे होते हैं, हम तो देखते हैं 100 में से 95% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो पॉकेट से बाहर होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके उसको लॉस होता है और फिर क्या बोलते हैं, बुरा सही गलत सही वो सब आ जाता है इक्विटी मार्केट, सो एंड सो। लेकिन बेस्ट क्या है कि वो पॉकेट से बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसका पॉकेट, जिसका कैपेसिटी है, जिसका भी कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर 100 रुपीज़ का है तो उसको 25 रुपीज़ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर हम पिक करना चाहें तो कैसे पिक कर सकते हैं? क्योंकि आजकल जैसे बहुत ही ज़्यादा
जल्दी अडाप्ट कर रहे हैं और रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है एआई और टेक्नोलॉजी, और मतलब अलग अलग फील्ड्स में भी, मतलब अगर आप अभी ऑटो में देख लें तो पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर अभी ईवीज़, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो हम ट्रेंड को कैसे कैच कर सकते हैं मतलब आपके हिसाब से? अभी रियल मार्केट अगर देखा चाहिए तो अभी रियल मार्केट है चिप्स का, हाँ माइक्रो जी, चिप्स। हाँ जी, जैसे अभी गुजरात में एज पर सौराष्ट्र में धौलेरा शहर है, वहाँ पे टाटा का प्लांट आ चुका है, महिंद्रा का भी प्लांट आ चुका है, टेस्ला भी प्लांट डालने के लिए सोच रही है। जो माइक्रो चिप्स होती है, जो ईवी सेगमेंट है उसमें चिप लगता है, हाँ जी, तो चिप की सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट है कार्बोहाइड्रेट। ओके, हाँ, तो वो दोनों सेगमेंट अभी पिकअप है क्योंकि वो नेक्स्ट इंडिया है, हाँ जी, तो वहाँ पे फ्यूचर अच्छा है ओके, मेरे हिसाब से। ओके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो किसे कहते हैं आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए? बैलेंस पोर्टफोलियो में अगर कोई भी आदमी है तो उसको अगर उसको फाइनेंशियल बैलेंस करना है, इक्विटी का पोर्शन उसकी बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ 25% ही रखना चाहिए। ओके, गोल्ड का और सिल्वर का पोर्शन रखना चाहिए 50%, और बाकी जो है वो लैंड का पोर्शन रखना चाहिए। ओके। और एक एडवाइस आप देना चाहेंगे एक किसी इंसान को जो अभी स्टार्ट आउट कर रहा है ट्रेडिंग में, या अभी अपना खुद का फर्म स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उसको एडवाइस यही देना चाहता हूँ क्योंकि आज एक कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। पहले के ज़माने में क्या था कि कंपटीशन था नहीं, तो 10 लोग बोलते थे, वो लोग सुन लेते थे, लेकिन आज इतना कंपटीशन हो गया है, तो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फाइनेंस स्ट्रेटेजिक, प्रॉपर प्लान के साथ अगर वो स्टार्ट करते हैं तो वो सक्सेस आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, तो 2 साल 3 साल तक चलेगा, फिर बाद में वो बैक आ जाएगा। तो सर एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करना चाहेंगे। इक्विटी और कमोडिटी में से आपका क्या? कमोडिटी। आपकी सबसे पहली ट्रेड आपने क्या? गोल्ड बाय। थर्ड है, आप रिस्क टेकर हैं या कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी? कैलकुलेटर। और आपकी ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टमेंट बुक क्या होगी? गोल्ड बाय। एंड आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मार्केट में ईयर क्या है, मतलब इस कोविड के टाइम? ये जो कंपनी है सेल्यू इंट्रोडक्स लिमिटेड, उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज पहले के ज़माने में क्या था कि लोग इक्विटी को जुआ की तरह से देख रहे थे, लेकिन ये सेल्यू इंट्रोडक्स क्या कर रही है और क्या करने जा रही है वो मैं बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज है मार्केट में, 22,000 कंपनी लिस्टेड है BSE में, लेकिन सेल्यू इंट्रोडक्स सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट के रूप से नहीं आते। सेल्यू इंट्रोडक्स पूरा जो काम करती है वो फार्मर के लिए काम करती है। यहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सेल्यू इंट्रोडक्स में इन्वॉल्व है। नागपुर की गवर्नमेंट ने पूरा अप्रिशिएट किया है। हम ऑरेंजेस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे भी अभी हमने नया प्लान डाला है मैंगो पल्प्स के लिए। तो मैंगो पल्प्स भी हम इन फ्यूचर इजिप्ट में एक्सपोर्ट करेंगे, लंदन में एक्सपोर्ट करेंगे, और FDI का भी परमिशन आने जा रहा है। तो इसके लिए फुल्ली गवर्नमेंट हमारे साथ है। लेकिन खूबी की बात ये है कि सेल्यू इंट्रोडक्स में जो भी काम करते हैं, कि जिसको बोलते हैं नहीं विदुर महिलाएं, तो 79 फैमिलीज़ को हमने अडॉप्ट किया है महाराष्ट्र के। तो हम क्या, पैसे तो मैडम बहुत आ चुके हैं, तो भाई पैसे का कोई हमारी दृष्टि से कोई मोल है नहीं। तो ये जो सेल्यू इंट्रोडक्स जो काम करने जा रही है वो पूरे फार्मर्स को सही दाम मिले, जो भी फार्मर्स के जो भी प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअल में बिलोंग्स करता हूँ गुजरात से, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र से, क्योंकि नागपुर गवर्नमेंट ने हमको 100% सपोर्ट किया है और हम उससे ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स, अभी तकरीबन 5,000 फार्मर्स हमारे साथ आ चुके हैं। तो उसका जो भी खेत में जो भी पाक होता है वो हम ले लेते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज क्या है कि उसको सही दाम नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे ये प्रॉब्लम सभी जगह पे है ही है, तो हम उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और कैसे सही तरह से दाम मिल सकते हैं। और प्लस 79 फैमिलीज़ को हमने हायर किया है। तो पूरे जो भी वहाँ पे जो भी बहनों है, जो भी उसकी लड़की है, जो भी उसके लड़के, पूरा हम उसको केयर टेकर बन चुके हैं उसका, और उसको सही तरह से काम दिला के वहाँ पे हम रिवोल्यूशन, जैसे बोलते हैं ना, रिवोल्यूशन का एक स्टार्ट किया है। तो हम इको फ्रेंडली रिसोर्ट भी बनाने जा रहे हैं आगे जाके। लेकिन हम जो भी करते हैं वो पूरा जैसे बोलते हैं ना कि पूरा एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, और कमाने का उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य सेल्यू इंट्रोडक्स में सिर्फ और सिर्फ लोगों को मदद करना है, क्योंकि कमाने के लिए हमारे पास 10 स्क्रिप्ट है। लेकिन ये स्क्रिप्ट को हमने अवार्ड सेल्यून का इसलिए लिया है क्योंकि लोग जाने कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है।
ये जो आपने क्वेश्चन आंसर किया वो बाय कमोडिटी है, इक्विटी है, वो सब कॉमन आंसर है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आएगा ना वो एफएक्यू की तरह कॉमन ही आंसर देगा, इसको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। लेकिन रियल फैक्ट क्या है, कोई भी कंपनी है तो ये ऐसा भी करके इक्विटी में जिसको बोलते हैं ना एफआई को ला सकती है। तो आज हमारे साथ जो एफआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो भी ऐसा देख रही है कि ये भी एक रिवोल्यूशन का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए लोग हमारे पास जब हम सेल इंटरनेट स्टार्ट किया तो हमारे पास 2000 कस्टमर थे इक्विटी में, आज जाके वो 22,000 हो गए 2 साल में। तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है और साथ में एक अच्छा काम भी होने जा रहा है। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग।